वीतराग। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ असीम असीम वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरनी तुल्य समस्त महासाध्वी ग्रंथ के चरणों में कोटिशः वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनिसा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। सुख साता जी सबको साता है। कृपा भगवान श्री जी के मथेन वंदनामि। यह आगमवाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय परवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्या तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास सरनी सूर्य उत्तर भारत के प्रबंधनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी साध्वी श्री सुचिता जी साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास शरण संघ गौरव मणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करपत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा में सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी मथे वंदा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत सिंह परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, श्री स्थान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तृतीय उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल चतुर्विध ज्ञात एवं न्याय, इनके संबंध में सुना रहे थे। चौवीह न्याय प्रणत्य ज्ञात चार प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के आहरणे आहरण, आहरण तद देशे, आहरण तद देश, आहरण तद दोषे, आहरण तद दोष, उपन्यासोपनय, उपन्यासोपनय, ये न्याय शास्त्र के शब्द हैं। तो आहरण के चार भेदों में पहला भेद सुना रहे थे। आहरणे चौवीह प्रणत्ते, आहरण चार प्रकार का कहा है। आहरण का मतलब दृष्टांत। तंजाह जैसे के अवाय अपाय, उवाय उपाय, कवणकम्य स्थापना कर्म, और परुपन्न विनाशी प्रत्युत्पन्न विनाशी। तो अपाय के संबंध में सुना दिया था द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जिन जिन कारणों से आत्मा को नुकसान होता है उनसे बचना। आगे दूसरा है उपाय। आहरण ज्ञात का जो दूसरा भेद है, इसकी व्याख्या भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से की जाती। तो उपाय के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है उसे उपेय कहते हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव उपेय हैं, जो उपाय के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। इष्ट पदार्थ के प्रति जो पुरुष व्यापार आदि रूप साधन सामग्री होती है उसे उपाय कहा जाता है। जैसे द्रव्य उपार्जन के उपाय, किसी अभीष्ट द्रव्य को रूपांतरित करने का उपाय, रूपांतरित उसकी पर्याय बदलना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाना। किसी वस्तु को बनाना, खाने पीने का उपाय, ये जो है द्रव्य उपाय कहे जाते हैं। पहले तो द्रव्य धन आदि का उपार्जन करना, कमाना, इकट्ठा करना, उसका उपाय। किसी वस्तु को जो हम चाहते हैं उसके दूसरे रूप में बदलना, जैसे सोने के आभूषण है उनको दूसरा रूप देना। तो इसका भी उपाय है, क्योंकि बिना उपाय के कोई कार्य नहीं होता। तो ये द्रव्य उपाय है। आगे दूसरा है क्षेत्र। किसी खेत को अच्छी तरह संवारना, हल आदि चला करके जिससे फसल अच्छी हो, ये क्षेत्र उपाय। जमीन अधिक उपजाऊ हो सके वैसा प्रयत्न करना, रहने का स्थान सुरक्षित बनाना, ये सारे के सारे जो है जिनका संबंध क्षेत्र से है, स्थान से है, वे क्षेत्र उपाय कहलाते। तीसरा काल से संबंधित है, काल को जानने के उपाय,
जैसे बरस, महीना, पक्ष, बार, तिथि, होरा, इष्ट घड़ी, फल, विफल आदि जानने के उपाय को कालोपाय कहा जाता है। काल का ठीक ज्ञान प्राप्त करना, जो कार्य जिस समय होना चाहिए उसको उसी समय करने का यत्न भी कालोपाय ही कहलाता है। कौन कार्य किस समय किया जाए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो नक्षत्र ग्रह इनके योग जहां अच्छे होते हैं तो प्राय करके ऐसे समय पर किया हुआ जो कार्य है वहां पर सफलता की संभावना ज्यादा होती। तो इसलिए काल को जान करके उसका कार्य करना। तो एक कालोपाय, आगे भावोपाय है। किसी भी व्यक्ति के शुभ तथा अशुभ भावों का यथार्थ बोध प्राप्त करने का यत्न करना कि सत्य बोलने वाला कौन है, असत्य बोलने वाला कौन है, उन दोनों की बातों को ध्यान से सुनना। कहते जी जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है ये कितना सच है कितना झूठ है, ये व्यक्ति की प्रतिभा के ऊपर, उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। किन किन कारणों से कैसे कैसे क्या क्या जाना जाता है। कहते चोर कौन है कौन नहीं है, इस प्रकार के यथार्थ निर्णय कराने का जो उपाय है उसे भावोपाय कहा जाता है। किसी उठानी का द्वारा दूसरे के भावों को जान लेना, उस ज्ञात वस्तु के द्वारा अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि कर लेना भी भावोपाय। मतलब के सत्य का निर्णय करने के लिए बातचीत इस ढंग से करना जिससे व्यक्ति जो है मानो झूठ बोल रहा है तो विचलित हो जाए। जब विचलित हो जाएगा तो उसके बाद सत्य को जानने का रास्ता मिल जाता है। तो ये अपनी योग्यता के द्वारा सत्य का निर्णय करना, सच क्या है झूठ क्या है, तो ये भावोपाय कहा जाता है। अब इसके आगे स्थापना कर्म है। स्थापना कर्म के बताया आहरण ज्ञात का ये तीसरा भेद है। स्थापना कर्म अपने मत को स्थापित करके वादी के पक्ष को दूषित सिद्ध करके उसका निराकरण करना। मतलब है दूसरे का निराकरण करके अपने मत की स्थापना करना जो यथार्थ सत्य के ऊपर आधारित है। जैसे वस्तु ना एकांत रूप से नित्य ही है ना एकांत रूप से अनित्य ही है, इस प्रकार एकांतवाद का निषेध करके अनेकांतवाद की स्थापना करना। कोई भी वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से जहाँ नित्य है वहाँ पर्याय की अपेक्षा से अनित्य भी है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य रूप है, इसको उभय धर्मात्मक कहा जाता है। किसी अपेक्षा से नित्य और किसी अपेक्षा से अनित्य। एकांत अनित्य मानने पर क्या क्या आपत्ति हो सकती है उसका उल्लेख करना, ये स्थापना कर्म तीसरा जो रूप है वो कहा जाता है। इसके संबंध में नित्य अनित्य, अतीत काल में शब्द को लेकर के, आत्मा को लेकर के, आत्मा नित्य है अनित्य है, लोक नित्य है अनित्य है, इन बातों को लेकर के कितनी शास्त्रार्थ चर्चाएं हुआ करती थी। तो अपने दर्शन में अपने धर्म में अनेकांतवाद को लेकर के इनका सटीक उत्तर दिया जाता था। जैसे पहले भी कई बार सुनाया, जैसे कि जमाली ने जिस समय भगवान के पास आकर के कहा कि भगवान आपके कितने संत जो हैं सदमस्त अवस्था में आपके पास से निकलते हैं और जब वापिस आते हैं तो वो सदमस्त ही होते हैं, लेकिन जब मैं आपके पास से गया था तो मैं सदमस्त था, लेकिन अब मैं केवली हो चुका हूँ। तो कहा जाता है भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आया है
कि उस समय वहां पर भगवान के प्रमुख शिष्य श्री इंद्र भूति गौतम अणगार वहां विराजमान थे। तो उन्होंने कहा कि जमाली आप केवली हो गए हैं, आपके कहने के अनुसार तो केवली के लिए कुछ भी अज्ञात अदृश्य नहीं रहता। आप मेरे दो व्याकरणों का प्रश्नों का उत्तर दें कि जे लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, जीव शाश्वत है या अशाश्वत है। तो इन प्रश्नों को सुन करके जो जमाली थे एकदम विचलित हो गए, अपने ही उत्तर के प्रति शंका कांक्षा से ग्रस्त हो गए, और कुछ भी उत्तर जब उनसे देते ना बना तो उस समय भगवान ने कहा कि हे जमाली, मेरे कितने ऐसे शिष्य हैं जो मेरे समान ही इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम समर्थ हैं, लेकिन वो सदमस्त होने के कारण अपने आप को केवली नहीं कहते। तो उस समय भगवान ने द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से जहाँ पर लोक का वर्णन किया वहां पर जीव का भी वर्णन किया कि ये द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है और पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत अनित्य है। तो इस प्रकार जो वस्तु का यथार्थ वर्णन है अनेकांतवाद स्यादवाद शैली से भगवान ने उत्तर दिया। अब उस उत्तर का उस जमाली पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये प्रसंग ये संवाद जो है शास्त्र का अंग बन गया। लेकिन हमारे जैसे कितनी भव्य आत्माओं को ये जो है मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार अनेकांतवाद को सामने रख करके किसी भी पदार्थ की स्थापना करना, तो ये क्या है, स्थापना कर्म कहा जाता है। अब इसके आगे और इसी के अंतर स्थापना में जो सूत्र कीर्तन सूत्र के दूसरे स्कंद का जो पुष्करणी का पुंडरी का दृष्टांत दिया था वो भी इसके इसी प्रकरण में आता है। तो अब इसके आगे प्रत्युत्पन्न विनाशी ये चौथा भेद है आहरण ज्ञात का। तो इसके संबंध में कहा जाता है जब कभी ऐसा प्रसंग आए कि यदि ऐसा वातावरण बने जिसके कारण से अच्छे गुणों का विनाश हो, उसकी संभावना हो, तो उसका तत्काल उस विनाश से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कहा जाता है जब बच्चे कामोत्तेजक आदि ऐसे वातावरण की ओर जाने को उन्मुख होते हैं तो माता पिता जो है एकदम उनको रोक देते हैं, ऐसे स्थान पर नहीं जाना। निर्युक्ति साहित्य में ऐसा वर्णन आता है, किसी अच्छे घर के पास किसी मतलब के नाचने गाने वालों ने अपना स्थान बना लिया, और वो जो थे राजा के लोग थे। तो जिस समय उसने सोचा, उस परिवार के व्यक्ति ने सोचा इन लोगों के आने से जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग आएंगे तो उसके कारण से हमारा परिवार डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, अनेक प्रकार की बुराइयां आने की संभावना है। तो ऐसा सोच करके किसी बुद्धिमान से पूछा क्या किया जाए, तो उसने ऐसी योजना बताई जिसके कारण कहा जाता है उन्होंने अपने उस स्थान पर एक धार्मिक स्थान की स्थापना कर दी। जब जब उनके गाने का अवसर आता वो लोग इकट्ठे होते, तो उसी समय जो है उन्होंने वहां पर धार्मिक आयोजन रख देना जिसके कारण से शोर होता। उन्होंने राजा को बताया कि हम वहां डिस्टर्ब होते हैं। तो राजा ने जब पूछा तो कहने लगे महाराज मैं क्या करूं, जहाँ पर हमारे भगवान का हमारे देवता का स्थान है, ये हमारे को करना ही पड़ता है। और उसके बाद राजा ने उस स्थान को बदल दिया। तो कहा जाता है ऐसे कोई भी ऐसा प्रसंग हो तो परिवार का मुख्य जो है कि परिवार के लोग जब दूसरा कोई गलत रास्ते पर चलता है तो उसको कैसे रोकना और उन बुराइयों से उनको बचाना, ये जो कार्य है इसको कहा जाता है कि प्रत्युत्पन्न विनाशी।
मतलब कि जो नुकसान होने वाला है कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न करना। असत्य पक्ष उपस्थित होने पर उसका सत्य पथ का मतलब असत्य पक्ष का खंडन करके मतलब सत्य पक्ष की स्थापना करना। जैसे निम्नवाद के प्रकरण में आता है कि जब जब ऐसे प्रसंग आए पाप के उदय से मिथ्यात्व के कारण से जो निम्न भटक गए उनको कैसे कैसे एक तो ऐसे हैं जो सन्मार्ग पर नहीं आए लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सन्मार्ग पर युक्ति से आ गए। जैसे कहा जाता है भगवान की संसारी पक्ष से बेटी प्रिय दर्शना जब वो जमाली के कारण अनुराग से उसने भगवान के मार्ग से भटक गई तो किसी समय स्थान पर कुमार ढंग कुमार की कुमारशाला में स्वाध्याय कर रही थी और जिस समय धर्म कथा आदि का प्रसंग आया और उसने भगवान की वाणी से विपरीत निरूपणा करने का प्रयास किया तो ढंग कुमार जो श्रावक था वह समझ गया कि जे भगवान के मार्ग से विपरीत निरूपणा करने लगी है तो सोचता है जे तो बहुत शुद्ध है पढ़ी लिखी है मैं इनसे चर्चा नहीं कर सकता लेकिन कभी समय आएगा तो मैं क्या करूंगा इनको उत्तर दूंगा। तो किसी समय वो साधवियां स्वाध्याय कर रही थी और वह अपने जहां पर कड़े पकाए जाते थे वहां से बर्तन निकाल रहा था और उसने वहां से एक अंगारा लेकर के साध्वी की साड़ी पर गिर दिया। जब गिरा है तो साध्वी ने अपने आप को बचाया और कहा कि अरे श्रावक जी आपने क्या किया मेरी साड़ी को जला दिया। तो उसी समय अवसर देख करके उस ढंग श्रावक ने कहा हे आर्य जी आप क्या कह रही हैं अभी तो साड़ी पूर्ण रूप से जली नहीं है। आप जिस मत की स्थापना कर रही हैं उसके अनुसार जब तक साड़ी पूर्ण रूप से ना जल जाए तब तक आप इसको जल गई है ऐसा नहीं कह सकती। ये तो भगवान के विचार भगवान के मार्ग के अनुसार कहा जाता है कि जिस समय चल माने चलिए कड़ माने कड़े। ये तो जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या कहना किया गया जो चल रहा है उसको चला कहना। लेकिन आपके मत के अनुसार ऐसा नहीं मानते तो आपने जो वचन कहे हैं इसका आपको मिच्छामि दुक्कडम करना चाहिए। तो जिस समय जो युक्ति से समझाया एकदम वो समझ गई कि बिल्कुल हम गलत हैं और उसने आकर के जमाली को समझाने का प्रयास किया। जब वो नहीं माना तो आर्या प्रिय दर्शनादि भगवान के चरणों में आ गई। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जब कभी ऐसा प्रसंग हो तो युक्ति पूर्वक उस विनाश से बचने के लिए ऐसी युक्ति से समझाना ताकि दूसरा जो है सन्मार्ग पर आ जाए। तो इस प्रकार आहरण का जो चौथा भेद है। अब इसके आगे आहरण तद देशे चौबीह पणते तंजाहा आणु सिद्धि उवालंभे उच्छा निस्सा वैणे। आहरण तद देशे चौबीह पणते आहरण ज्ञात आहरण तद देशे तद देश मतलब के कहा बताया गया था इसके संबंध में जब कोई उपमा दी जाती है दृष्टांत दिया जाता है एक तो सारा घटता है एक उसका एक अंश घटता है। जैसे कल बताया था कि उस चंद्रमुखी कन्या मतलब के चंद्रमा की सौम्यता को लेकर के किसी के चेहरे को कहना कि जो चंद्रमा के समान सौम्य है। तो कहा कि जहां पर एक बात को लेकर के समानता कही है चंद्रमा में तो अनेक गुण है लेकिन उन गुणों को लेकर के वहां पर नहीं कहा। तो कहा इस प्रकार ऐसे दृष्टांत आहरण तद देशे आहरण तद देश है और जो 24 पणते चार प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के अनुसिद्धि अनुशिष्टि अनुशास्ति उवालंब है उपालंब उच्छा पृच्छा निस्सा वर्ण निश्रा वचन। तो अनुशास्त्री के संबंध में कहा है कि गुणवान व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करना
जिसको सुन करके दूसरे को भी प्रोत्साहन मिले, जो गुणवान है उसको भी प्रोत्साहन मिले, और जो दूसरे सुन रहे हैं वो सोचें हम हमारे अंदर गुण होंगे तो हमारी भी ऐसे प्रशंसा अनुमोदना की जाएगी। जनता में गुणवान व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा की है तो जनता में उसके अनुकरण की प्रवृत्ति को जागृत करने का यत्न करना चाहिए। सम्यक्तों के 8 गुणों में जो उपबृंहण आता है, मतलब दूसरे के ऐसे गुणों की प्रभावना करने के लिए, धर्म प्रभावना करने के लिए किसी के गुणों का, तप का, नियम का, उनकी अनुमोदना करना। तो बताए जिस चारित्र या दृष्टांत से जनमानस को मतलब अनुशासन में रहने की शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, ऐसे दृष्टांत का वर्णन करना अनुशास्त्री ज्ञात कहलाता है। जैसे कितनी बार कितने स्थानों पर पुराने संत भी व्याख्यान के बाद ढाल सुनाया करते थे। वो ढाल क्या है? जीवन चरित्र है, भगवान का है, और किस महापुरुषों का है जिनका जीवन, आखिर जिनके जीवन में संयम आया, तप आया, जिनके जीवन में प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, पुण्य पाप सारे पक्षों का वर्णन किया जाता, और उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता कि पाप का परिणाम कितना भयानक है और धर्म का परिणाम कितना सुखद है, कितना मंगलकारी है। ये सारी बातें सुना करके उनको पाप से पीछे हटने का मतलब के उद्बोधन दिया जाता, प्रयास किया जाता और धर्म मार्ग पर बढ़ने का उपदेश दिया जाता। तो कहा जाता है जैसे सुभद्रा सती ने अपने शरीर का महत्व दिखलाया, देवों ने उसकी प्रशंसा की, औरों को उसके समान सदाचार पालन करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार के चरित्रों का समावेश अनुशास्त्री आहरण तद्देश में होता है। जैसे सुदर्शन चरित्र आता है जिसके अंदर सूली के सिंहासन बनने की बात आती है, तो कहा जाता है ऐसे चरित्र इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि लोगों को धर्म की शिक्षा मिले, वो पाप से निवृत्त होकर के धर्म मार्ग में बढ़े। तो इस प्रकार आहरण तद देश का पहला भेद जो अनुशास्त्री है। अब दूसरा उपालंब है। जब किसी अपराध के होने पर अपराधी को शांति पूर्वक मधुर वाक्यों से उपालंब देना, जिससे वो उन्मार्ग से हट करके सन्मार्ग में चल पड़े। जैसे कहा जाता है आप जैसे सभ्य व्यक्तियों को, आप जैसे उच्च ऊंचे कुल में पैदा हुए व्यक्तियों के लिए ऐसे कार्य तो शोभा नहीं देते। जब ऐसे कार्य करेंगे तो हम दूसरों से क्या आशा रखेंगे। तो इस प्रकार उनको ये दिखाना आपके गुरु कैसे थे, कितने अच्छे थे, आप उनके चरणों में दीक्षित हैं, आपकी गुरनिया कैसी थी, उनके आदर्शों को अपने सामने रखें। तो ऐसे सुना करके उनको उन्मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में प्रवृत्त करना। जो अपराध किया है उसका आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण करना, तो ये उपालंब है। जैसे कहा जाता है भगवती आर्या चंदन वाला जी ने मृगावती साध्वी को उपालंब दे करके उनका कल्याण किया। राजमती साध्वी ने विचलित मन वाले रथ नेमी को उपालंब दे करके संयम मार्ग में स्थिर किया। कहा धीरथो तेजसो कामम ज्योतं जीवियो कारणा बंतं इच्छसि आवेयं सेयं ते मरणं भवे। ऐसे मधुर उपालंब से उनको सावधान किया और अपने कुल के गौरव का वर्णन किया। कितना बड़ा हमारा कुल है और हम हमारी स्थिति क्या है, हमें पतित नहीं होना है, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। और उस उपालंब का कितना मधुर परिणाम बना, जहाँ पर भगवती आर्या मृगावती जी तो केवली बन गई, और जहाँ रत्नेमी जी का वर्णन आता है वो भी संजय में स्थिर हो गए, और ये भी इसी जन्म में केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार उपालंब आहरण देश का दूसरा भेद उपालंब। अब तीसरा भेद है पृच्छा, जिसको
पुच्छा कहा जाता है, पुच्छा परीक्षा, जहां पर री को ऊ कर दिया है, आगे छा है, परीक्षा, पूछना, किसी अज्ञात विषय को समझने के लिए, अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए, जनता को समझाने के लिए, अपने विषय में या दूसरों के विषय में किसी अतिशय ज्ञान से संपन्न मुनिवर से प्रश्न पूछना ही परीक्षा है, जिससे आत्मा को यथार्थ ज्ञान मिले। अब इसमें हम देखते हैं श्री उत्तराधीन सूत्र का 23वां अध्याय। आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज से कैसे वो प्रश्न करते हैं, और श्री प्रथम गंधर श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज कैसे उनका उत्तर देते हैं। भगवती सूत्र में, अन्य सूत्रों में कितनी ऐसी चर्चाएं हैं जहां पर गौतम स्वामी जी आदि के द्वारा भगवान को वंदना नमस्कार करके प्रश्नोत्तर प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो जहां पर कहा कि जैसे राजा कौणिक ने एक बार भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भगवान ऐसा चक्रवर्ती जिसने काम भोगों का परित्याग नहीं किया, वह मरकर कहाँ उत्पन्न होता है? तब भगवान ने उत्तर दिया, काम भोगों में आसक्त होने से वह उत्कृष्ट 7वें नरक में उत्पन्न हो सकता है। मतलब कि 7 नरकों में कहीं पर भी पैदा हो सकता है, पहली से लेकर 7वीं तक। तो इसी प्रश्नोत्तर में आया था कि चक्रवर्ती का स्त्री रतन मर के कहाँ पैदा होता है? भगवान ने कहा था 6ठी नरक तक। 6ठी नरक में फिर उसके बाद पूछा, भगवान मैं मरकर कहाँ जाऊंगा, कहाँ मेरा जन्म होगा? भगवान ने कहा 7वीं नरक में। तो कहा जाता है, मन के अंदर आया ये कैसे हो सकता है, तो उसने चक्रवर्ती को लेकर के चक्रवर्ती बनने का प्रयास किया। भगवान ने कहा था 6ठी नरक में जाएगा, तब राजा कौणिक ने 7वें नरक में जाने के लिए चक्रवर्ती बनने का भरसक प्रयत्न किया, फिर भी वह 6ठी नरक में गया। कौणिक जो है 6ठी नरक में, क्योंकि इनके जो आया था 6ठी नरक में स्त्री जाती है, मैं तो पुरुष हूँ, मेरे को तो 7वीं नरक में जाना चाहिए। तो कहा कैसे भाव आए। और चक्रवर्ती बनने के लिए उसने दिग्ग यात्रा भी की, 3 खंड जीत लिए हैं। और कहा जाता है जिस समय जेतमिश्रा गुफा के दरवाजे को खोलने लगे हैं, तो वहां के अधिष्ठायक देव ने कहा था कि आप कौन है? कहने लगा मैं 13वां चक्रवर्ती हूँ। कहते चक्रवर्ती 12 होते हैं, वो हो चुके हैं वो, और 13वां कहाँ से आ गए? कहते नहीं मैं चक्रवर्ती हूँ। तो कहा जाता है जैसे वो गुफा के दरवाजे पर प्रहार किया है, उसी समय देवता के हुंकार से ऐसी वहां पर आग निकली है, जिसके अंदर कथाकार कहते हैं वो कौणिक भस्म हो गया और वहां से काल करके 6ठी नरक में गया। तो कहा ऐसे जो दृष्टांत हैं वे सारे संवाद रूप में है और वो परीक्षा रूप में आ जाते हैं। जितने भी शास्त्रों के अंदर, कथा कहानियों के अंदर ऐसे प्रश्नोत्तर आते हैं जो आहरण तद्देश के तीसरे भेद में आते हैं। अब निश्रा वचन है चौथा, निश्रा वचन किसी एक सुयोग्य व्यक्ति का अवलंबन लेकर अन्य व्यक्तियों को सुशिक्षित करना निश्रा वचन कहलाता है। जैसे भगवान ने उस श्री उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्ययन के अंदर द्रोमपत्रक उस 10वें अध्ययन में श्री गौतम स्वामी को संबोधित करके शिष्यों को अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया। कहा जाता है 37 गाथा है, 36 बार ये शब्द आया है, समय गोयम माँ पमाय।
कहा तो एक को जा रहा है लेकिन सुनाया सबको जा रहा है। तो ये जो है निश्रा वचन है। और ऐसा वर्तमान में भी कितनी बार देखा जाता है, सबके अंदर समता तो होती नहीं है। तो बड़े कहते तो दूसरे को है जिसके अंदर ये दोष नहीं है, लेकिन सुनाया उन सबको जाता है कि अपने समय को का सदुपयोग किया जाए, अपने समय को व्यर्थ में ना गवाया जाए। क्योंकि इसका एहसास इस समय नहीं होता, जब समय निकल जाता है, जीवन की अंतिम घड़ियां आती हैं, और उस समय कहते हैं जब जीवन का व्यय व्यय खाता सामने आता है, देखो मेरा इतना जीवन मैंने कितना व्यर्थ में गवाया। जो व्यर्थ के विकथाओं में, व्यर्थ की बातों में, जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं था, उन बातों में मैंने अपना जीवन गवा दिया। फिर उस समय ख्याल आता है कितना अच्छा होता मैंने स्वाध्याय किया होता, कितना अच्छा किया, कितना अच्छा होता मैंने सेवा की होती, कितना अच्छा होता मैंने तपस्या की होती, मैंने अपने संयम को निर्मल रखा होता। लेकिन रखा होता तब था ना, रखा तो नहीं। अब तो क्या है, जीवन निकल गया है। अब तो जैसा जीवन जिया है उसी के अनुसार उसका भविष्य होगा। तो कहा जाता है इस प्रकार निश्रा वचन से दूसरे को शिक्षा दी जाती है कि जिसके कारण से वे प्रमाद के मार्ग को छोड़ करके अप्रमत्तता के संयम के मार्ग पर आगे बढ़ करके अपने जीवन को सफल बनाए। कहा जाता है कितनी बार ऐसा होता है कि सारे व्यक्ति सहनशील नहीं होते, जब किसी समय असहनशील व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो वह शिक्षा देने पर ही प्रकुपित होकर के कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। नीति में ऐसा वर्णन आता है, बंदर और बैया जो पक्षी था उसका दृष्टांत आता है। सर्दियों में ठिठुरते हुए उस बैये पक्षी ने, मतलब जिसने अपने घोंसले में था, तो उस बंदर को शिक्षा दी। वो ठिठुरा, कहते अरे तेरे को हाथ दिए हैं मनुष्य के समान, तो अपने ऐसे सर्दी में ऐसे ठिठुर रहा है, क्यों नहीं अपने लिए घर बना लेता। देख मेरे पास हाथ नहीं है, केवल चोंच के माध्यम से मैंने अपना घर बना लिया, और इस ठंड के अंदर कितने आराम से बैठा हूँ। अब बंदर जो है उसने कहा अरे तू मेरे को शिक्षा देने वाला कौन आ गया। और जैसे बरसात हटी है और वो आया और उस पक्षी का घोंसला जो है तोड़ करके जमीन पर गिर दिया। तो कहा जाता है सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दी थी बंदर को बैये का घर जाए। तो कहा जाता है कि जिसके अंदर सहने की शक्ति नहीं है और वो एकदम जैसे खार खाने लग जाता है, तो बड़े लोग उसको किसी प्रकार के उसके अंदर लेकिन समझ जाए, इस प्रकार से उस व्यक्ति को शिक्षा देते हैं जिसके अंदर दोष नहीं होता, लेकिन उसके माध्यम से वे सुनाते सबको। तो ये निश्रा वचन कहे जाते हैं। आहरण का देश का ये दृष्टांत है। अब इसके आगे आहरण तद दोष है, जिसकी जो दृष्टांत युक्ति में कोई कमी हो ऐसा दृष्टांत देना। तो कहा जाता है ज्ञानी है, समझदार है, वो ऐसा दृष्टांत नहीं देता जिसको सुन करके सुनने वाला जो है सन्मार्ग से उन्मार्ग की ओर भटक जाए। तो इसके भी चार भेद हैं। ताकि आहरण तदोषे चौबीहे पणते तंजाहा अधम जुत्ते पड़िलो में अंतोबणीय दुरुगणीय। आहरण तद दोष जे ज्ञात जो है चार प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के अधम जुत्ते अधर्म युक्त, परिलोम में प्रतिलोम, अंतोगणीय अंतर उपनीत, दुरुगणीय दुरुपनीत। तो पहला है अधर्म युक्त, जिस चरित्र या दृष्टांत के सुनने से श्रोताओं में अधर्म बुद्धि उत्पन्न हो, जिसके सुनने से अधर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह का आकर्षण जागे, मिथ्यात्व में प्रवृत्ति हो, इस प्रकार की कथा कहानियों का समावेश अधर्म युक्त आहरण तद दोष में होता है। तो कहा जाता है वैसे तो किसी को भी ऐसी कथा कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, ना लिखनी चाहिए,
लेकिन कम से कम जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं उनको तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उनको ऐसी कथा कहानियां सुनानी जिसके कारण से लोगों के अंदर अधर्म के प्रति घृणा पैदा हो और धर्म के प्रति अनुराग भक्ति भाव पैदा हो, अच्छी आत्मा के प्रति लगाव हो और बुरी आत्माओं से उनसे क्या हो, उनसे उनके संग से पीछे हट जाएं और अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा ले। तो ये पहला है अधर्म युक्त आहरण तद दोष का भेद। अब दूसरा है प्रतिलोम। प्रतिलोम जिसके सुनने से लोगों के मन में जे भावना आए, छठे छाठ्यम समाचरित, मतलब धूर्त के प्रति धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। कहा जाता है जे बात संसार के लोग तो कहते हैं, लेकिन साधु आत्मा को ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना। कहते हैं जिन जिन प्रसंगों को सुनाने से, जिनको सुनने से लोगों में जो भावना पैदा हो कि धूर्त के प्रति धूर्तता का ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे इसके बिना शिक्षा नहीं मिलेगी। कहा जाता है जो सौम्य मार्ग पर चलने वाला है वो ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जिनकी ऐसी प्रकृति नहीं है वो ऐसे वाक्यों का प्राय करके प्रयोग कर देते हैं। तो कहा जे प्रतिलोम आहरण दोष कहा जाता है। कहते हैं जैसे महाराज चंड प्रद्योत ने महामंत्री अभय कुमार का छल पूर्वक अपहरण कराया था और समय पाकर के अभय कुमार ने सब लोगों के सामने चंड प्रद्योत का अपहरण किया, और इस प्रकार के आख्यानकों को श्रवण करने से श्रोताओं के हृदय में भी ऐसे प्रतिकार की भावनाएं जागृत होती हैं, जिससे बैर विरोध बढ़ता है। कहा कि जो संसारी पक्ष में तो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जहाँ पर आत्मार्थी जीव हैं, जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, उनको ऐसी भावना न पैदा करके उनके अंदर तो प्रशम भाव, इस भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो दूसरा, पहला अधर्म युक्त, दूसरा प्रतिलोम, अब तीसरा जो है आत्मोपनीत, जिससे आत्मा उपनीत हो जाए, मतलब कि जिसमें अपना स्वयं भी उसके अंदर समाविष्ट हो जाए। जैसे कहते हैं जिससे आत्मा ही उपनीत हो जाए, अर्थात परमात्मा को दूषित करने के लिए दिए गए दृष्टांत से अपना पक्ष भी दूषित हो जाए, वह जो आत्मोपनीत दोष कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि इस सभा के अंदर तो सारे ही मूर्ख बैठे हैं, और उसका कहने का भाव था कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा, आप सारे मूर्ख हैं। लेकिन जब उसने कहा सारे मूर्ख हैं, तो वो भी उसके अंदर आ गए, कहते आप भी इसी सभा के अंदर है तो आप भी मूर्खों की श्रेणी में आ गए। मतलब ऐसा वाक्य जिसके कारण से उसका वो अपने ऊपर भी आ जाए, तो ऐसा दोष जो है आत्मोपनीत कहा जाता है। और इसके संबंध में और भी दृष्टांत दिए जाते हैं। कहते हैं माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, ये एक सार्वजनिक वाक्य है कि मतलब दया पालनी चाहिए, किसी का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बाद इस कथन को दूषित करने के लिए यदि कोई ऐसा कहे कि जैसे विष्णु ने राक्षसों को मारा था वैसे ही अन्य धर्मावलंबियों को भी मार देना चाहिए, तो इस कथन से वक्ता भी स्वयं हंतव्य हो जाता है। मतलब कहा तुम भी तो उस धर्म को नहीं मानते, तो उसमें आप भी उसी में आ गए, आपको भी मार देना चाहिए। कहा उसके वचन अपने लिए घातक हो गए। और इसके संबंध में एक दृष्टांत और दिया जाता है। किसी राजा ने नैमित्तिक से पूछा था कि ये तालाब जतन करने के पर भी ठीक नहीं हो रहा, क्या उपाय किया जाए। तो उसी समय नैमित्तिक ने कहा सर्वांग लक्षण पूर्ण, जहाँ पर किसी व्यक्ति की बलि दी जाए तो ये काम हो सकता है। अब राजा ने जब सुना तो कहने लगा कि भाई तेरे से बढ़ करके और व्यक्ति हमें कहाँ मिले, और राजा ने उसको पकड़ करके उसकी बलि दे दी। कहा कि अपना ही वचन जो दूसरे के लिए उसने कहा था उसके अंदर स्वयं ही उसमें क्या हो गया, फंस गया। तो ऐसा जो दोष है वो क्या है, आत्मोपनीत। आगे दुरुपनीत।
दुरुपनीत से जिस वचन के बोलने से अपनी नीचता सिद्ध हो, अपनी निकृष्टता सिद्ध हो, वह दुरुपनीत वचन ज्ञात कहलाता है। तो जहां पर एक प्राचीन श्लोक का अर्थ देती हुई कहा है, किसी न किसी के लिए कुछ पूछा और जब पूछा है तो उसका उत्तर ऐसा दिया जिससे अपनी निकृष्टता सिद्ध हो, तो कहा जाता है ऐसा दुरुपनीत। ये आहरण दोष का चौथा भेद। कहते किसी ने एक भिखमंगे से पूछा, हे भिक्षुक, तेरी कंठा में जगह जगह छेद क्यों है? तो उसने उत्तर दिया, ये कंठा नहीं है, ये गुदड़ी नहीं है, ये तो मछलियां पकड़ने का जाल है। तो जब उसने कहा मछलियां पकड़ने का जाल है, तो उसने कहा कि क्या तुम मछली खाते हो? कहते क्या करूं, बिना श्राव के, श्राव जो है मछली के आहार के बिना अच्छी नहीं लगती। तो जब उसने ये कहा तो उस भाई ने कहा, अरे तुम मद्य भी पीते हो? कहते हाँ, मद्य भी पीता हूँ, क्योंकि वेश्या के पास जाता हूँ तो मद्य के बिना कोई रस नहीं आता। जब ऐसी बात आई, जब वेश्या का कहा, कहते तुम वेश्या के पास भी जाते हो? कहते हाँ, शत्रुओं के गले पर पैर रखकर जाता हूँ। कहते तुम्हारे शत्रु भी हैं? तो कहने लगा, जिनके घर में सेंध लगाता हूँ वे मेरे शत्रु बन जाते हैं। तो कहते तुम चोरी भी करते हो? कहते जुए के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कहते तुम ऐसा क्यों करते हो? कहते क्योंकि मैं दासी पुत्र हूं। तो कहा इस वाक्य से भिक्षु की क्या है, एक एक अलग अगले अगले प्रश्न से और निकृष्टता सिद्ध हो रही। तो ऐसे वाक्यों को दुरुपनीत कहा जाता है। तो कहा जाता है मतलब जिन बातों से अपने ही वचनों का खंडन हो वो क्या है, दुरुपनीत। तो न्याय दर्शन के हिसाब से दृष्टांत दिया, जो साध्य की सिद्धि में उपयोगी नहीं होता, जिसको सिद्ध करना चाहते हैं ऐसा हेतु देना कि जिससे कोशिश करता है सिद्ध हो जाए लेकिन सिद्ध नहीं होता, उसका खंडन होता है, तो उसे दुरुपनीत कहा जाता है। तो कहा जाता है, किसी ने कहा घाट की तरह शब्द नित्य है कार्य रूप होने से। जहाँ कहा कि जैसे शब्द नित्य है ऐसे घड़ा भी नित्य है, क्योंकि जैसे शब्द कार्य है ऐसे घड़ा भी कार्य है। तो दूसरे वादी ने कहा घाट तो पट की तरह, पट मतलब कपड़े की तरह, घड़ा अनित्य है, अतः घाट की तरह है। इस दृष्टांत से शब्द की अनित्यता ही सिद्ध होती है, क्योंकि जब जैसे शब्द कार्य है ऐसे घड़ा भी कार्य है। तो घड़ा घड़ा अनित्य है तो शब्द भी क्या है, अनित्य है। जैसे वस्त्र आदि अनित्य है। तो कहा जाता है जो दृष्टांत दिया वह उसके प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं करता, पर उसकी प्रतिज्ञा से विरोध में जाता है। तो ऐसे दृष्टांत, ऐसे हेतु देना जिससे अपना पक्ष सिद्ध ना हो, उसको दुरुपनीत कहा जाता है। अब इसके आगे ज्ञात का चौथा भेद है वस्तुपन्यास। मतलब उब नासो बनय चौबीहे पणते तंजहा तब बथुए तदन बथुए परिनिभे हेउ। उब नासो बनय चौबीहे पणते, उपन्यासों पनय चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के तब बथुए तद वस्तु, तदन बथुए तदन्य वस्तु, परिनिभे प्रतिनिभ हेउ हेतु। इनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये संसाहुण केशो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंत सम्मेति परमं भवाई मंगलम श्री सतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव कानी आश्चर्य अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।